जय भोलेनाथ की रुद्र संहिता सती खंड 7वां अध्याय। महर्षि मेधातिथि की यज्ञ अग्नि में संध्या द्वारा शरीर त्याग पुनः अरुंधति के रूप में यज्ञ अग्नि से उत्पत्ति एवं वशिष्ठ मुनि के साथ उसका विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार भगवान सदाशिव जब संध्या को वर प्रदान कर अंतर्ध्यान हो गए तब संध्या वहाँ गई जहाँ महर्षि मेघातिथि थे। वहाँ पर भगवान सदाशिव की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उस समय तपस्या के विषय में उपदेश करने वाले उन ब्रह्मचारी का स्मरण किया। हे महामुने, वे ब्रह्मचारी वशिष्ठ मुनि ही थे जो ब्रह्मा जी की आज्ञा से ब्रह्मचारी के रूप धारण कर संध्या को तपस्या के संबंध में उपदेश करने आए थे। तत्पश्चात का उपदेश करने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ के पति रूप में स्मरण करके वह ब्रह्मपुत्री संध्या प्रसन्नमय से सदाशिव के कृपा से मुनियों द्वारा अलक्षित हो गया और उस महायज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। उसका समस्त शरीर पुरोडास के समान तत्क्षण ही जलकर राख हो गया, जिससे अलक्षित रूप से पुरोडास का गंध चारों ओर फैल गया। पुनः सदाशिव की आज्ञा से अग्नि ने उसको शुद्ध शरीर को भस्म सूर्य मंडल में प्रविष्ट करा दिया। तदंतर सूर्य ने उसके शरीर को 2 भागों में विभक्त कर पितरों एवं देवताओं को प्रसन्नता के लिए अपने रथ में स्थापित कर लिया। हे मुनीश्वर, उसके शरीर का जो ऊपर का भाग था वही रात्रि तथा जो दिन के बीच में होने वाली प्रातः संध्या हुई। उसके शरीर को शेष भाग थी वही दिन तथा रात्रि के बीच में होने वाली सांझ संध्या हुई, जो सदैव ही पितरों की प्रसन्नता के कारण होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय होता है तब देवताओं को प्रसन्न करने वाली प्रातः संध्या का उदय होता है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाता है तब पितरों की समय प्रसन्न करने वाली सांझ संध्या का उदय होता है। इसके मन सहित प्राण परम दयालु शिव ने शरीरधारियों को दिव्य शरीर से निर्मित किया था। जब मेघातिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें देदीप्यमान स्वर्ण के समान कांति वाले वह कन्या यज्ञाग्नि से प्राप्त हुई। हे मुने, महामुनि मेघातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उनका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण से उपस्थित होने की अपने पतिव्रत धर्म का परित्याग नहीं किया, इसलिए त्रिलोक में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम से धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरश्रेय, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त हो अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम से उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बढ़ने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी और तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश को ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह कराया। हे मुने, उस विवाह के सुखदायक महान उत्सव हुआ जिसे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के हाथ से गिरे हुए जल से शिप्रा आदि 7 पवित्र नदियाँ उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेघातिथि की
कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उसे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा, जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं को फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है, उसकी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाता है। इसमें संदेह नहीं। रुद्र संहिता सती खंड 7वां अध्याय समाप्त। जय